राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से पिछले 190 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, उन क्रांतिवीरों और वीरांगनाओं का इतिहास जिन्होंने अंग्रेजी राक्षस सत्ताशाही को सशस्त्र चुनौती दी, जान हथेली पर रख के आगे बढ़ते गए, बलिदान होते गए, जेलों में दम तोड़ते गए, फांसी के फंदों पर झूलते गए, काला पानी जैसे घोर नारकीय दंड को वहीं पर रहते रहते मर खपे। 90% क्रांतिकारी वहां से वापस नहीं आए। ऐसे 190 वर्ष के कालखंड में जो भारत माँ की स्वतंत्रता के यज्ञ में आहुत हो गए, असंख्य लेकिन अज्ञात, उनको इतिहास में कहीं नहीं दिखाया गया। और बहुत बड़ा मजाक किया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। एक और करूड़ मजाक हुआ कि आज़ादी कांग्रेस ने लेके दी है। और 3-4 करोड़ मजाक थे, अहिंसा के कारण मिली है, चरखे के कारण मिली है, ऐसे कुछ तमाशे। जबकि आप इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उस समय के इटली का सुने, अगर जब कहा गया उनको कि क्या लास्ट में जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई गांधी के आह्वान पर, अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्या उसके कारण से अंग्रेजों ने छोड़ा है? वहाँ की पार्लियामेंट में प्रश्न हुआ और वहाँ के प्रधानमंत्री उस समय के मिस्टर इटली ने क्या जवाब दिया, अरे वो तो हम 12 दिन के अंदर आंशिक रूप में और 15-16 दिन के अंदर पूरे देश के अंदर हम क्विट इंडिया मूवमेंट के सत्याग्रह को फिनिश कर चुके थे, नेताओं को अंदर डाल चुके थे और बाकी खेल खत्म हो चुका था। लेकिन हमें जो भारत छोड़ना पड़ा है, अभी तत्काल जो कारण बना है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो आखिरी प्रहार हुआ है आज़ाद हिंद सेना का, बहुत सारे फौजी जो देश के अंदर इस समय वहाँ हैं बचे हुए, वो भी नई क्रांति के लिए तैयार हो रहे हैं। और अभी अभी पता चला है कि नेवी ने विद्रोह कर दिया है, शिप के द्वारा ही आया जा सकता था ज़्यादा। और हम अब भारत के अंदर अगर जाना चाहें तो जाना हमारे लिए कठिन हो गया है। और इतना ही नहीं, जो वहाँ का इन्फेंट्री है, सेना जो है वहाँ की, उनमें भी कानाफूसी चल रही है। अब बहुत देर तक वो हम वहाँ रह नहीं सकेंगे। क्रांतिकारियों की सशस्त्र चुनौतियाँ समय समय पर मिलती रही हैं। कई बम कारखाने वो बना चुके हैं, कई लोग उनके जो जा चुके हैं, बलिदान हो चुके हैं, उनके शब्दों में हम जो मार चुके हैं, उससे ऐसा नहीं हुआ कि क्रांति की ज्वाला वहाँ धीमी पड़ गई हो, चिंगारी ठंडी हो गई हो, ऐसा नहीं हुआ। वो चिंगारी अब बहुत बड़ा एक मशाल का रूप धारण कर चुकी है, पूरा देश उठ खड़ा हुआ है। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश की जो हालत थी, बहुत कुछ नुकसान हो गया था। आर्थिक दृष्टि से ब्रिटिश भी खुद कटघरे में खड़ा था, कारण और कुछ भी रहे होंगे, लेकिन गांधी उनको सूट करता था भाई। गांधी और नेहरू के कारण वो चले गए, या सत्याग्रह से चले गए, या उस कांग्रेस के कारण जो कांग्रेस सर A.O. ह्यूम ने बनाई थी अपने सुरक्षा कवच के लिए, उसका मैं बहुत सारा इतिहास आपका उनका समय समय पर रख चुका हूँ। हाँ, लेकिन मैं जिन अज्ञात, अल्पज्ञात, पूर्ण अज्ञात, अनजान बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियाँ, युवा युवतियाँ और हर आयु वर्ग के लोग आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसी लंबी पंक्ति में, बड़ी श्रृंखला में आज 4 नाम और जुड़ने जा रहे हैं। श्री आनंद गुप्त, श्री गणेश घोष, श्री जीवन घोषाल और श्री लोकनाथ बल।
आइए देखें जरा इन 4 नौजवानों ने क्या किया ब्रिटिशर्स के खिलाफ, फिरंगियों के खिलाफ, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए कैसे कैसे किस कंटका के मार्ग पर ये लगातार बढ़ रहे थे निडर होकर। चले देखें जरा क्या कर रहे थे। हाँ, जिस समय क्रांतिकारी सूर्यसेन और उसके साथियों का प्रमुख दल 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद की पहाड़ी पर घिरा हुआ एक विशाल ब्रिटिश फौज के साथ आमने सामने का युद्ध लड़ रहा था, ठीक उसी समय और उसी दिन उसी समय उनके साथियों का एक छोटा दल फैनी रेलवे स्टेशन पर एक विशाल पुलिस दल से घिरा हुआ उनके साथ युद्ध में संलग्न था। आश्चर्य की बात तो ये है कि इन दोनों दलों का एक दूसरे के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं था। कुछ नहीं पता था कि दोनों जगहों पर हम घिरे हुए हैं और दोनों जगहों पर हम मुकाबला कर रहे हैं, एक का दूसरे को पता नहीं था। उस समय भाई मोबाइल फोन नहीं थे। जब उन्होंने देखा कि चटगांव उनके लिए जब उनको कुछ भी पता नहीं था, तो अपने घायल साथी हिमांशु को अपने एक मित्र के संरक्षण में देकर गणेश घोष और अनंत सिंह, गणेश घोष और अनंत सिंह चटगांव में ही रहकर सूर्यसेन के प्रमुख दल से संपर्क स्थापित करने का प्रयत्न करते रहे, पर इस कार्य में उन्हें सफलता नहीं मिली। जब उन्होंने देखा कि चटगांव उनके लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, तो उन्होंने उसे छोड़ने का निश्चय कर लिया। इस समय तक कलकत्ता का रेलवे यातायात पुनः प्रारंभ हो गया था। सबके ध्यान में होगा मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव कुछ दिन क्रांतिकारियों के अधिकार में रहा। फौजी शस्त्रागार और पुलिस के शस्त्रागार लूट लिए थे, सड़कें सब बंद कर दी थी, रेलवे बंद हो गई थी, क्रांतिकारियों का साम्राज्य था वहां पर। अब इतनी बड़ी ब्रिटिश सेना ये कैसे सहन कर सकती थी भाई। तो इसलिए वो और नई ताकत के साथ वहां आ रहे थे। रेलवे स्टेशन, ये रेलवे यातायात कलकत्ता का जब आरंभ उन्होंने देखा कि हो गया है और चटगांव उनके लिए मुश्किल बनता जा रहा था, घिर रहा था। बहुत बड़ी बड़ी पुलिस की टुकड़ियां क्रांतिकारियों को घेरने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने कलकत्ता पहुंचने का निश्चय कर लिया। क्रांतिकारी दूरदर्शिता के अनुसार ये उस समय करना पड़ता है। रेल में चटगांव से सवार ना होकर वे निकट के छोटे स्टेशन से जाकर वहां से सवार हुए और उन्होंने कलकत्ता का टिकट ना लेकर फैनी स्टेशन का टिकट लिया, फैनी रेलवे स्टेशन का। इन क्रांतिकारियों में गणेश घोष, अनंत सिंह, जीवन घोषाल और आनंद गुप्त थे। जिस स्टेशन से वे रेल में सवार हुए, फैनी स्टेशन से, उसके स्टेशन मास्टर को उन पर शक हो गया और उसने फैनी के लिए टिकट लिया था। फैनी के स्टेशन मास्टर को तार द्वारा सूचना दे दी। 4 क्रांतिकारियों का ये दल जब रेल से फैनी स्टेशन पहुंचा तो पुलिस का
एक बहुत बड़ा दल उनके स्वागत के लिए तैयार था। बताए हुए हुलिये के अनुसार पुलिस को उन्हें पहचानने में देर नहीं लगी। स्टेशन पर भीड़ भाड़ भी नहीं थी। पुलिस ने चालाकी से उन्हें एक दिशा की ओर जाने का अवसर दिया। बिना बोले वॉच कर रहे हैं, देखते हैं कहाँ जाते हैं, फिर हम उपयुक्त समय देकर वार करेंगे। ऐसा होने पर जब एक ऐसे स्थान पर वो पहुंच गए चारों, जो एक प्रकार से सुनसान जगह थी, तो पुलिस ने उन्हें खड़ा रहने और हाथ ऊंचा करने का आदेश दिया। हैंड्स अप, हैंड्स अप। भला क्रांतिकारी लोग पुलिस का आदेश क्यों मानने लगे? उन्होंने अपने रिवाल्वरों से पुलिस पर गोलियों की वर्षा आरंभ कर दी। जब जब पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच में मुठभेड़ हुई, उस समय, पर्टिकुलर उस समय, पुलिस के लोगों ने ही सदैव अपनी जान बचाने की कोशिश की और पीछे हटे, और क्रांतिकारियों ने सदैव ही अपने प्राणों की चिंता न करके सफलतापूर्वक युद्ध किया। फैनी युद्ध में भी यही हुआ। क्रांतिकारियों ने बढ़ चढ़कर पुलिस दल पर बहुत हमले किए और उसे पीछे खदेड़ दिया। जब पुलिस और क्रांतिकारियों के बीच में फासला कुछ अधिक हो गया, तो क्रांतिकारी लोग पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। पहले तो वे चारों अलग अलग दिशाओं की ओर भागे, पर शीघ्र ही गणेश घोष अपने ही दो साथियों के साथ जा मिले। लेकिन अनंत सिंह ने अपना अलग रास्ता अपनाया, पर अंततोगत्वा वे चारों ही कलकत्ता में फिर से मिल गए। हाँ, पुलिस वहां एक्टिव थी, बहुत कुछ हो चुका था। अधिक सुरक्षा की दृष्टि से कलकत्ता में भी रहना इनको उचित नहीं लगा, तो चारों क्रांतिकारी कलकत्ता छोड़कर चंद्रनगर, फ्रांसीसी अधिकार क्षेत्र में थी ये कॉलोनी चंद्रनगर, वहां पहुंच गए कि ये ब्रिटिशर्स के उसमें नहीं आती, तो वहां हम कुछ देर अगली प्लानिंग करेंगे, थोड़ी देर शांति से वहां रहेंगे। उन्होंने अनंत सिंह, उनमें से अनंत सिंह ने पार्टी के निर्देश पर ही अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही कलकत्ता पहुंचकर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब मैं अनंत सिंह का एक एपिसोड दे रहा था, तो ये सारी घटना मैंने विस्तार से बताई थी, योजनाबद्ध तरीके से। वो क्यों गए थे जेल में, क्यों आत्मसमर्पण किया था, कैसे बाकी साथियों को बचाया था, एक बड़े लक्ष्य के लिए वो एक नीतिगत फैसला था। तो ये साथ साथ में ये भी चल रहा था, और उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलकत्ता पहुंचकर ही पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अनंत सिंह के आत्मसमर्पण के पश्चात श्री लोकनाथ बल चंद्रनगर में अपने दल से जा मिला। लोकनाथ बल का व्यक्तित्व बहुत भव्य और प्रभावशाली था। उसका शरीर लंबा, ऊंचा, सुगठित और रंग गोरा था। चटगांव में फौज का शस्त्रागार लूटने के लिए जब वो गए थे, तो ये भी उनके साथ फौजी ड्रेस में उस शस्त्रागार में पहुंचा था।
और शस्त्रागार प्रहरी ने उसे अपने विभाग का अंग्रेज अफसर मानकर सैल्यूट किया था। सोचिए जरा, ये लोकनाथ बल क्या रहा होगा, और इसने कौन कौन सा बल दिखाया, कौन कौन सा हिम्मत और साहस दिखाया, ये तो कल के एपिसोड में ही उस और हम बढ़ेंगे। ऐसे कितने लोग देश की स्वतंत्रता के लिए आहूत होंगे, निशावर होंगे, किसी का नाम इतिहास में नहीं। नाम किनका? नेहरू और गांधी का, कांग्रेस का। नेहरू और गांधी ने एक गोली नहीं खाई, एक लाठी नहीं खाई। जेल में कब जाना ये तय होता था, जेल से कब आना ये तय होता था। सेक्रेटरी मिले हुए थे, बुक्स लिखी जा रही थी। अरे जेल तो वीर सावरकर की थी, जेल तो भगत सिंह की थी, जेलें तो बाकी क्रांतिकारी कितने अनेक, इतनी सारी 536 37 वीडियोस में आप तक पहुंचा चुका हूं। हर एक क्रांतिकारी ने उस समय की चुनौती का मुकाबला करने के लिए अपने अलग तरीके से उस राक्षस सत्ताशाही का जान हथेली पर रख करके मुकाबला किया, चुनौती दी। ऐसे उन चुनौती देने वालों को, बलिदान होने वालों को, कुर्बान होने वालों को, साहस और वीरता के नए नए चैप्टर, नया इतिहास बनाने वालों को, सारे विश्व के अंदर उनके शौर्य और वीरता के चर्चे होते थे। ऐसे नायक और नायिकाएं, अरे कितनी तो मैं महिलाओं का दे चुका हूं, कितनी मैं युवतियों का दे चुका हूं। और ये सिलसिला अभी सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक लंबा चलेगा भाई। हाँ, इन सब लोगों को याद रखना, याद करना और आज की पीढ़ी को इनसे परिचय कराना, मैं इस प्रयास में, इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंच रहा। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।